हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग। और सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई विश आपका ये जो साल है आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ और ये लेके आए, समृद्धि लेके आए। तो कैसे आप सब लोग। और ये ना 2 जनवरी का व्लॉग है। 31 का जो था ना, मतलब मेरा कुछ इतना मतलब हुआ नहीं घर में, क्योंकि इसके पापा उनके फ्रेंड्स के साथ मतलब फ्रेंड के घर पे पार्टी थी, वहाँ पे थे। मेरे देवर भी मतलब वहीं पे दूसरी तरफ थे। तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई, मतलब मैं अकेले घर में क्या करती हूँ खुद के लिए, इसलिए मैंने 31 मेरा इतना कुछ स्पेशल नहीं था। तो उसके पापा बोले 1 जनवरी को आप सबको मैं बाहर लेके जाऊंगा, लेकिन उनका 1 जनवरी का भी प्लान उनका बना नहीं। तो फिर वो 2 जनवरी को हम सबको बाहर लेके आ गए। तो पहले तो हमारा सिर्फ प्लान यही था कि हम डिनर करेंगे बाहर के साइड में, क्योंकि मैंने 31 इतना खास स्पेशल अपने खुद के लिए मतलब बनाया नहीं था, क्योंकि मैं अकेली घर पे थी। तो उसके पापा का यही था कि मैं डिनर कराऊंगा बाहर, लेकिन बाद में उनको ना मतलब उनके दिमाग में आया कि उनको थोड़ा सा खुद के लिए कुछ जीन्स और ये ख़रीदना है। तो वो बोल रहे थे कि मॉल ही चलते हैं, वहाँ से ख़रीद भी लेंगे और मतलब घूमना भी हो जाएगा और डिनर भी कर लेंगे। और यहाँ पे वही हमारा जो फेवरेट मॉल है, हम हमेशा का हम वहीं पे आ गए थे सीवर्स मॉल में। और यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे जो क्रिसमस ट्री स्पेशली बनाया हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ का हर बार कोई ना कोई थीम रहता है, ऐसा कुछ ना कुछ। लास्ट टाइम का भी बहुत अच्छा था, और ये वाला तो क्रिसमस का तो बाप रे बहुत ही मतलब ऐसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और एज यूजुअल की तरह इसके पापा आते ही फ़ोटोशूट करने में लग गए थे, बाप बेटा अपना। और हमारा कोई ऐसा मतलब घर से जब निकले थे ना, तो प्लान नहीं था कि मॉल में ही जाना है। हम कहीं पे मैंने सोचा था कि डिनर कर लेंगे और घर वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके पापा बोले कि उनको भी मतलब कुछ ख़रीदना है, और मॉल में ना ऑफ़र्स लगे हुए थे हर चीज़ के ऊपर। तो वो बोल रहे थे कि वहीं पे मुझे कुछ जीन्स और ये ख़रीदना है, टॉप खरीदने, शर्ट्स खरीदने। तो वहीं पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और मुझे लगा था कि शायद अभी इतना भीड़ नहीं होगा, लेकिन था बहुत ज़्यादा भीड़ था। 9:30 से ऊपर हो गया था, फिर भी भीड़ ही था। और ये यहाँ पे रिसाइकल करके यहाँ पे भी कुछ बनाया हुआ था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस मॉल की ना यही खासियत है कि यहाँ पे कुछ भी थीम बनाते हैं ना, तो वो रिसाइकल की चीज़ों से ऐसे बनाते हैं। और यहाँ पे अंदर आने के बाद उसके पापा यहाँ पे चले गए थे खुद के लिए मतलब एक चूज़ करने के लिए जीन्स वगैरह। और वो ट्रायल रूम में थे, और मैं बैठ के इधर बोर हो गई थी। तो फिर मैंने ऐसे ही घूमने के लिए मतलब ऐसे ही घूम रही थी, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि लेडीज़ के कुर्तीज़ के ऊपर भी ऑफ़र लगी हुई है। और इसकी मतलब 599 की जो है ना 699, वो 299 की थी। तो मैंने भी अपने लिए 3-4 खरीद ली। मैंने सोचा नहीं था मेरे लिए, मतलब मुझे नहीं करनी थी मेरे लिए शॉपिंग, लेकिन मैंने जब देखा ना कि ऑफ़र अच्छा है, तो फिर मैंने भी अपने लिए 3-4 कुर्तीज़ खरीद ली। और त्रिशा को भी 2 जीन्स और ये जंपसूट खरीद लिए थे। तो मैंने मतलब हम दोनों का तो प्लान ही नहीं था, उसके पापा का ही था। लेकिन जब ऑफ़र लगा के मतलब सबके ऊपर ऑफ़र था, बच्चों के ऊपर मतलब थे, और लेडीज़ के भी कुर्तीज़ के ऊपर थे। तो मैंने अभी 3-4 खरीद लिए, और त्रिशा के लिए भी थोड़ा थोड़ा बहुत खरीद लिया था। और बाहर आने के बाद हमको पता चला यहाँ पे तो पूरा मतलब शॉप ही क्लोज़ हो गए बहुत सारे, और ये शट डाउन हो रहा था। तो फिर उसके पापा ने मतलब हमारा पहले प्लान था ना कि आप मॉल में जाएंगे और वहीं पे डिनर करेंगे, लेकिन फिर प्लान हमको चेंज करना पड़ा, क्योंकि मॉल आधे से ज़्यादा तो शॉप्स उसके क्लोज़ हो रहे थे। तो उसके पापा बोले कि अभी बाहर जाके ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और मेरी तबीयत वैसे भी मतलब थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने उनको बोला कि कुछ लाइट स्नैक्स ही लेंगे, लेकिन त्रिशा बोल रही थी कि नहीं, उसको खाना खाना है अच्छे से। फिर मैंने भी उसके लिए सोचा कि चलो खाना ही खा लेते हैं फिर। और बाहर आने के बाद ना ये इतना अच्छा व्यू लग रहा था ना, सब तरफ मतलब ऐसे डेकोरेशन, वो लाइटनिंग लगाई हुई थी। यहाँ तक कि गार्डन का जो मतलब पेड़, छोटे छोटे प्लांट्स थे ना, उसके ऊपर भी उन्होंने लाइटनिंग करी हुई थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और बाहर आने के बाद बाहर का व्यू तो बोल भी नहीं सकते, इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि देखते ही रह जाए, इतना खूबसूरत था वो नज़ारा यहाँ का। और यहाँ पे हमने 5-10 मिनट फिर से वेट किया, और तब तक इसके पापा ने और त्रिशा ने यहाँ पे भी उनका फ़ोटो वीडियोस कुछ ना कुछ ऐसे करते ही रहे, वो निकालते ही रहे। और यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद फिर हम आगे ना निकल गए रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए, जहाँ पे हमें खाना खाना था। और ये आने के बाद यहाँ पे देखा तो कार में ना कुर्तीज़ यहाँ पे भी बाहर भी ऐसे लगी हुई थी, जो 500 में बेच रहे थे, जैसे लखनवी कुर्ती होती ना वैसी। तो यहाँ पे आने के बाद देखा हमने कि बहुत से ज़्यादा दुकान यहाँ पे भी बंद हो रहे थे सब, मतलब पूरा उनका
क्लीनिंग का काम चल रहा था और हम ना उसके पापा ने पता नहीं कैसे मॉल के गोल चक्कर घुमा के कौन सा रेस्टोरेंट थे वो, शायद कोई केरला बिरयानी का कुछ था, तो वो ढूंढ रहे थे लेकिन मिला ही नहीं। फिर फाइनली उनका एक कस्टमर का होटल उनको बाजू में ही पता था, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो सब जो जितने भी थे ना वो बंद ही हो गए थे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ गए थे, ये ब्राइड किचन जो था वहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे बैठने के बाद फिर उसके पापा ने, उनको भी लगा कि इतना ज़्यादा अभी रोटी वोटी खाने का ये नहीं है, मतलब इनकी इतनी भूख नहीं बची थी, तो उन्होंने सूप और बिरयानी ऑर्डर कर लिए थे। और मैंने पहले पनीर चिल्ली बोला था, लेकिन उसके पापा बोल रहे थे क्यों पका रही है, मतलब अभी वेज क्यों खिला रही है, ऐसे बोल रहे थे। तो फिर मैंने चिकन चिल्ली बोल दिया। और ये सूप ऐसे ही मतलब बाउल में बहुत बड़ा था ना, तो वो त्रिशा इतना ज़्यादा नहीं ये करेगी इसके, इसलिए इसके पापा बोले कि तू भी उसमें से मतलब लेती रहे, ताकि वो पूरा मतलब वेस्ट ना करे वो। तो मैं और त्रिशा मतलब हम दोनों कंबाइन करके ले रहे थे, और उसके पापा भी सूप ही पी रहे थे। और अच्छा टेस्ट था यहाँ के सूप का, मतलब बहुत अच्छा था। मैंने बहुत दिनों बाद मैंने सूप लिया था, मतलब ज़्यादा सूप मैं लेती नहीं थी, एक बार लिया था ना तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद से मैंने कभी सूप ट्राई नहीं किया, और उसके बाद अब भी ट्राई किया तो यहाँ का बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे बैठ गए, बैठे बैठे हम, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा था ना, तो वो जो सूप के साथ आते हैं ना, क्या बोलते हैं, चाइनीज़ से बोलते हैं उसको, तो वही हम ट्राई कर रहे थे। और ये फाइनली हमारा चिकन चिली आ गया था, और अच्छा टेस्ट था इसका, बहुत अच्छा था, मुझे मतलब अच्छा लगा। मैंने पनीर चिल्ली हमेशा से खाया है, लेकिन चिकन चिल्ली मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, और अच्छा मतलब अच्छा टेस्ट लगा। बस चिकन का पीसेस थे ना वो बड़े बड़े थे, और वो शायद फ्राई किए हुए थे, तो वो मुझे मतलब पता नहीं, उसमें चिकन का टेस्ट ऐसे नहीं आ रहा था, अलग ही आ रहा था। और त्रिशा ने तो उसमें उतने सारे वेजिटेबल्स देख के वो तो इतना नखरा कर रही थी, एक एक बाइट लेने के बाद उसने छोड़ दिया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा था। इन दोनों, उसके पापा ने बहुत कम लिया था, और मैंने सबसे ज़्यादा चिकन चिली मैंने ही लिया और मैंने ही खाया। त्रिशा के प्लेट के जितने भी वेजिटेबल्स थे ना, जैसे कैप्सिकम था, वो सब अनियन था ना, वो सब मैंने अपने इसमें ले लिया था। फिर भी वो खाना खाने के लिए थोड़ा सा नखरा ही कर रही थी, और मैंने उसको समझाया ना हेल्दी फूड है, उसके बाद भी वो नहीं बोल रही थी। और उसने एक ही चिकन चिल्ली का बाइट खाने के बाद छोड़ दिया था, और बोल रही थी नहीं खाना है, अभी मैं पापा के साथ है ना बिरयानी खाऊंगी बोल रही थी। और इसके पापा ने ना उनके लिए अलग बिरयानी ऑर्डर की थी, मतलब उनकी मटन बिरयानी थी और मेरी चिकन बिरयानी थी, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती हूँ ना, तो मेरे लिए चिकन बिरयानी थी। तो चिकन बिरयानी मेरी रेडी थी, लेकिन मैंने उनको वेट करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे प्लेट की अभी चिकन चिल्ली ख़त्म नहीं हुई थी, और इसलिए मैंने उनको बोला कि थोड़ी देर बाद दीजिएगा। और ये इनको जब मैंने पूछा ना कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि ये जो है ना ये हैदराबादी बिरयानी थी, तो उनको जब मैंने पूछा टेस्ट कैसा है, तो उनको ना मतलब एवरेज ही लगा। जैसे कि मतलब वो बोले कि इतना भी मतलब जैसे हैदराबादी बोलते हैं ना, वैसे ही नहीं है ये, मतलब सिंपल सिंपल ही टेस्ट है बोल रहे थे वो। तो उन्होंने भी मतलब ज़्यादा खाया नहीं, थोड़ा सा ही जितना लिया प्लेट में उतना ही खाया, और बाकी का पार्सल करवा लिया। और इसके साथ है ना रायता, और पता नहीं कुछ तो ग्रेवी, मतलब रस्सा टाइप था कुछ तो मिला था, जो हम दोनों को मिला था। मेरी तो चिकन बिरयानी थी, फिर भी मेरे साथ भी सेम ही चीज़ मिला, और मेरी बिरयानी आ गई थी। उसके बाद मैंने देखी तो मैं एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि इसमें एक ही इतना बड़ा पीस था ना, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो एग्जैक्टली पीस कैसा, मतलब क्या है, लेग पीस है, कौन सा बोनलेस, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा बोन ही था। तो मैंने तो खाया ही नहीं, और मुझे भी इसका टेस्ट एवरेज से भी कम बोले ना वैसे लगा। तो मैंने थोड़ा सा ही राइस मतलब उसके साथ रायते के साथ खाया, और बाकी का फिर छोड़ दिया। और खाना ख़त्म होने के बाद फिर हम निकल गए थे, और ये त्रिशा को उन्होंने आइसक्रीम दी थी, जो शॉप के ओनर थे ना रेस्टोरेंट के, उन्होंने, क्योंकि वो इसके पापा के कस्टमर भी है, और फ्रेंड इसके पापा जब भी मतलब उनका लंच के लिए आते तो यहीं पे आते हैं ना। तो हम बस रात को आ गए थे, और घर पहुँचते पहुँचते हमको हो गए थे 12:30 सुबह। इतना ही था हमारा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन 2 जनवरी का। तो फिर मिलेंगे, बाय।